पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सरवत गिलानी ने इंकशाफ किया है कि वो डिप्रेशन की वजह से अपनी नौमौलूद बेटी को जान से मारना चाहती थीं। हाल ही में सरवत गिलानी ने निजी टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने दौरान हमल और बच्चे की पैदाइश के बाद होने वाले डिप्रेशन के बारे में बात की। सरवत गिलानी ने कहा कि कोई भी खातून जब पहली बार हामिला होती है तो उसे हमल के बारे में कोई खास मालूमात नहीं होती। वो हमल से मुताल्लिक किताबें पढ़कर और सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है। अदाकारा ने कहा कि हर खातून के लिए पहला हमल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस दौरान वो नफ्सियाती तौर पर कई चीजों का सामना कर रही होती है। ऐसे में शौहर और ससुराल वालों की सपोर्ट बहुत अहम होती है। उन्होंने कहा कि जब हामिला खातून को अपने शौहर और फैमिली की सपोर्ट मिलती है तो उससे उसकी जहनी सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है। सरवत गिलानी ने कहा कि मुझे पहले 2 बेटों की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं हुआ और इसी वजह से मुझे इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं था, लेकिन इस बार जब बेटी की पैदाइश हुई तो मुझे शदीद पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। अदाकारा ने कहा कि मैं पैदाइश के 4 दिन बाद अपनी बेटी से अस्पताल में मिली थी, क्योंकि मेरी भी सर्जरी हुई थी और मेरी नौमौलूद बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इस वजह से डॉक्टरों ने हम दोनों को अलग अलग वार्ड में दाखिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी नौमौलूद बेटी को माँ के दूध की तलब थी, जबकि मैं शदीद डिप्रेशन में थी। जब मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसे नीचे गिरा दूं ताकि ये मर जाए। सरवत गिलानी के मुताबिक कमसिन बेटी को गिरा देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के ख्यालात आने के बाद वो ज़ारों की तार रो पड़ी और फिर शोहर को भी उन्होंने अपनी सूरत हाल से आगाह किया। सरवत गिलानी ने कहा कि जब कमरे में गई तो मैं ज़ारों की तार रो रही थी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं अपनी बेटी को मारना चाहती हूँ ताकि सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। अदाकारा ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है, ये सारी जिंदगी नहीं रहेगा बल्कि कुछ दिन का है, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उन्होंने मजीद कहा कि उस वक्त मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में मालूम हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर मर्द और औरत को इस बारे में आगाही लाजमी होनी चाहिए। सरवत गिलानी का कहना था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से मुताल्लिक खवातीन और खुसूसी तौर पर बच्चों को जन्म देने वाली माओं को आगाह होने की जरूरत है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है। उन्होंने तजवीज़ दी कि खवातीन के यहाँ जैसे ही हमल ठहरे तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से मुताल्लिक पढ़ें और आगाही हासिल करें। इससे उन्हें बहुत फायदा होगा और उन्हें मुश्किलात से निपटने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन के लिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक आम आर्जा है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के दौरान माँ के जहन में मनफी ख्यालात आना मामूल होता है। ऐसे में खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने के ख्यालात तवातर से आते हैं। इस मर्ज का दूसरा सबसे बड़ा असर मरीज पर गनूदगी तारी होना है और मुंह खुश्क हो जाना है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 4 में से 1 खातून बच्चे की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में मुब्तला रहती है। इस मर्ज से निकलने के लिए मरीज साइकोलॉजिस्ट से रुजू करते हैं। वाज़ेह रहे कि सरवत गिलानी ने सन 2014 में अदाकार और मारूफ प्लास्टिक सर्जन फहद मिर्जा से शादी की थी। जोड़े के 2 बेटे और 1 बेटी है। सरवत गिलानी का बड़ा बेटा रोहान मिर्जा 2015, छोटा बेटा अरीस मोहम्मद मिर्जा 2017 में पैदा हुआ था, जबकि दिसंबर 2023 में अदाकारा के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।